वेलकम टू मूवीज क्लासेस। हम लोग चैप्टर नंबर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ही कंटिन्यू करेंगे। हम लोग लास्ट टाइम मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे थे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल्स पढ़ रहे थे हम लोग कि एक टर्म को एक टर्म के साथ कैसे मल्टीप्लाई किया जाता। आज हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल बाई ए बाइनोमियल और मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू बाइनोमियल। जब हमारा एक बाइनोमियल रहे टर्म और एक मोनोमियल रहे तब हमारा कैसे मल्टीप्लाई होगा। तो पहला ही मल्टीप्लिकेशन के पहले हम लोग जानते हैं कि मोनोमियल और बाइनोमियल क्या होता है एक बार फिर से, क्योंकि हम ये बताया गया है पहले भी। लेकिन मोनोमियल का मतलब जो होता है हमारा वैसा एक्सप्रेशन जो कि जिसमें हमारा एक टर्म हो। बाइनोमियल मतलब एक्सप्रेशन विच हैव टू टर्म। इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे 5a + 3b। इसका एग्जाम्पल हो गया 5a, 7 अलग हो गया, फिर 3b अलग। तो ये जो हमारा एक टर्म होता है तो मोनोमियल होता है। दो टर्म होता है, और टर्म मतलब क्या होता है? टर्म मतलब वह होता है जो कि हमारा प्लस से या माइनस से हमारा जो एक्सप्रेशन का पार्ट डिवाइड हुआ है उसी को बोलते हैं टर्म। ये हमारा एक टर्म है, ये हमारा दूसरा टर्म है, और दोनों को सेपरेट किया गया है प्लस साइन से। तो इसलिए हम बोलेंगे कि हाँ, जो ये हमारा एक्सप्रेशन ये कंटेन किया हुआ है टू टर्म का, और जो ये है हमारा बाइनोमियल। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल देख लो बाइनोमियल का। 5/² 2s3। ये भी हमारा बाइनोमियल है क्योंकि इसके भी पास एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये सेपरेट किया हुआ है ना प्लस साइन से। तो ये जो हमारा बाइनोमियल है, ठीक है। तो हम लोग मोनोमियल में मल्टीप्लिकेशन पढ़ लिए थे पहले भी। जब हमारा मोनोमियल में हम लोग क्या पढ़े थे? जब हमारा -4ab है इंटू 3b, तो पढ़े थे ना 4 या 12 पहले। फिर सैम्बुल देख लो, क्या है सैम्बुल? एक प्लस एक माइनस है तो माइनस साइन रहेगा। ए कितना है? एक है तो एक, और बी कितना है? 1 और 2, मतलब पावर 1 और पावर 2। ये भी एक, जब भी मल्टीप्लिकेशन करना तो हम ये चीज़ बता दिए, प्लस इंटू माइनस प्लस होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस। मतलब जब भी लाइक साइन होगा तो प्लस होगा, जब भी अनलाइक साइन होगा तो नेगेटिव होगा। ठीक है, और ये भी बताए हैं a⁻m इंटू a⁻n इक्वल टू a⁻m + n। जब भी हमारा बेस सेम रहेगा तो पावर ऐड हो जाएगा। तो ये जो हमारा मोनोमियल है, क्योंकि ये एक टर्म का मल्टीप्लिकेशन हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल बाई ए बाइनोमियल। जब हमारा एक बार एक टर्म रहे और एक बार दो टर्म रहे। ये क्या है? ये मोनोमियल है, ये बाइनोमियल है, दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है। तो ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होगा, क्योंकि पहले भी हम लोग पढ़े हैं। ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो ए को पी से मल्टीप्लाई करेंगे तो पी, और फिर ए को जब क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू, और बीच में प्लस का साइन। ये भी यही हमारा एक रूल है जो कि हमारा हर जगह अप्लाई होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। 4a है, 3a है और 7b है। तो ये जो हमारा टर्म दिया हुआ है ये मोनोमियल है, ये बाइनोमियल है, दोनों के बीच में हमारा मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो ये जो 4a है हमारा, ये हमारा इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये हमारा इससे भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये जो मल्टीप्लिकेशन ये पूरे ब्रैकेट्स पर है। तो ये जो हमारा मल्टीप्लाई होगा ये पूरे से मल्टीप्लाई होगा, ये जो हमारा पूरे से मल्टीप्लाई होगा। तो 4 3 जा 12, a 2 बार है मतलब a⁻2, फिर प्लस 4a इंटू 7 28, और एक a है एक b है, मतलब यही है ना हमारा। अगर ये डायरेक्ट नहीं हो रहा तो तुम लोग ऐसे लिखो 4a इंटू 3a प्लस 4a इंटू 7b। अब करो, अब तो ये मोनोमियल हो जाएगा, तो तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन ईजी होगा। और छोड़ो ये मोनोमियल और ये बाइनोमियल का टर्म, तुम बस इतना याद रखो, जब भी मल्टीप्लिकेशन ऐसा रहेगा तो एक बार ये बाहर वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इससे भी और इससे भी।
अगर एक और एग्जांपल देख लो, अगर हमारा ए बी है और मल्टीप्लिकेशन करना ए स्क्वायर और बी स्क्वायर से, तो कैसे होगा? ये मतलब ये भी हमारा इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो ए बी पर ए बी रहा, ए बी जो है हमारा इंटू ए स्क्वायर, और बीच में माइनस का साइन है तो साइन वही रहेगा। फिर है हमारा ए बी इंटू बी स्क्वायर, यही है ना। तो ए का जो वैल्यू हो, ए पर पावर कितना हो गया? यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है। पावर सेम तो बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएगा। ए पर पावर 3 हो जाएगा और बी एक ही है तो बी, फिर माइनस ए का ए है और बी पर पावर 3, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो जब भी हमारा मल्टीप्लाई करना रहे तो हम लोग एक जो टर्म है हमारा वो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। बस इसमें यही कहना है तुमको, एक बार ये पूरे को इससे मल्टीप्लाई कर दो और एक बार फिर इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये अब इससे मल्टीप्लाई करें तो -3/4a, फिर प्लस है हमारा, फिर -3/2b। तो ब्रैकेट वाला पहले देखते हैं। 4 × 12, माइनस का साइन है, ए एक है और बाई एक है। ये -3 का माइनस लिखेंगे पहले, फिर बाई और बी यही लिखेंगे। कभी भी ये ब्रैकेट एक बार में 2 साइन नहीं होता है, प्लस माइनस एक जगह नहीं लिखेंगे, और लिखेंगे भी तो ब्रैकेट में लिखेंगे। ये नहीं तो यहाँ पे प्लस और फिर -6/, ये गलत हो जाएगा। जब भी लिखेंगे तो ब्रैकेट में लिखाएगा, 12a/, हो जाएगा और फिर माइनस लिखो। अब देखो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होता है तो माइनस होता है, इसलिए माइनस लिखे हैं। ये नहीं कि यहीं पर ये हटा दिए, प्लस भी है और माइनस भी है, ये कहीं नहीं होगा। जब भी होगा तो ये ब्रैकेट में लिखाएगा और प्लस माइनस। अब हमारा दोनों को बीच में मल्टीप्लिकेशन तक साइन रहता हमेशा, तो मल्टीप्लिकेशन हुआ तो हमारा माइनस रहा। अब लिखेंगे -12a/, -3b/, यही है ना। तो जब भी मल्टीप्लाई होगा तो इसी प्रकार होगा। और एग्जाम्पल अब देखते हैं हम लोग, जब भी हमारा 2 मोनोमियल अब दे दे तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 बाइनोमियल, 2 बाइनोमियल अब हम लोग को दे दे तो तब हम लोग क्या करेंगे? जैसे मान लो a + b है इंटू c + d है, ठीक है। ये भी एक बाइनोमियल है क्योंकि इसमें भी 2 टर्म है, इस भी एक बाइनोमियल है और दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन। तब हम लोग क्या करेंगे? तब हम लोग करेंगे ये कि हम लोग हर एक टर्म तो एक से साथ पहले हम लोग a ले लेंगे, a को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, c से भी और d से भी। फिर हम लोग b को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, a को जैसे मल्टीप्लाई करेंगे पहले c से, फिर a को d से मल्टीप्लाई करेंगे, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। फिर प्लस ही रहेगा। फिर एक बार b को c से हम करेंगे और b को d से भी करेंगे, b को c से और b को c से और b को d से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जब भी हमारा ऐसा टर्म रहे, दो टर्म का हमारा वैल्यू दिया हुआ रहे, तब हम लोग दोनों टर्म को दोनों से साथ मल्टीप्लाई करेंगे। a है तो a को हम लोग इस टर्म से भी मल्टीप्लाई करेंगे और इधर वाले से भी करेंगे, c से भी और d से भी। फिर b को भी हम लोग c से भी मल्टीप्लाई करेंगे और d से भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जब भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सैम्बुल का हमेशा ध्यान रखना है हम लोग को। ईजी वाला ले लेते हैं पहले, 3a - 5b और मल्टीप्लिकेशन करना है हमको 5a - 7b। देखो ये कोरा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन धीरे धीरे करेगा, तो इसको ना डायरेक्ट तुम लोग मत करो, स्टेप बाय करो। पहले 3a को बाहर ले लो, उसके बाद 5a - 7b से ना तुमको मल्टीप्लाई करना है। मतलब इस वाले तो पूरे से मल्टीप्लाई करना है, इस वाले को भी पूरे से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद 5b ले लो क्योंकि माइनस में है यहाँ पर, फिर ले लो 5a और -7b। मतलब अब ये हो गया ना, इसको पूरे से मल्टीप्लाई किए और इसको भी हम पूरे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं पहले। अब इसको इसके और इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, यही है 15a²
7×21 AB माइनस 25 AB, और ये देखो -5B है और यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सैम्बुल का हमेशा ध्यान रखना, ऐसे ब्रेक होगा। अब हमारा 15 AB है, ये दोनों हमारा क्या है, लाइक में है, लाइक फ्रैक्शन। अब हमारा दोनों माइनस में है तो ऐड हो जाएगा। समझ में आया? इसमें हमारा कहना ये था कि हमारा जो वैल्यू है, ये मतलब ये a है तो ये दूसरे पूरे टर्म से मल्टीप्लाई हुआ, ये b है तो ये पूरे टर्म से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये जो a है हमारा पूरा से मल्टीप्लाई हुआ और ये जो हमारा है ये भी पूरे से मल्टीप्लाई होगा। और उसके बाद जैसे हम लोग करते हैं वैसे, मतलब ये अब ये टर्म है, ये ब्रैकेट में, तो ये इसको इससे, इसको इससे। एक और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा 3m माइनस 4n मल्टीप्लिकेशन है 2m माइनस 3n। तो हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो हमारा 3m है इससे हमारा पूरा ये मल्टीप्लाई होगा, इससे हमारा पूरा ये मल्टीप्लाई होगा, ये टर्म। तो अलग अलग लिख लो। फिर 4n तो हो गया, मतलब ये 3 से हमारा पूरा टर्म हो गया, ये 4 से हमारा पूरा टर्म हो गया। अब हम लोग एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे। तीन दूनी 6, m है तो m एक यहाँ है एक यहाँ है, तो m पे पावर 2, क्योंकि 3m इंटू 2m, तो 3 दूनी 6 हो गया, और m पे पावर 1 + 1 m पे पावर 2 हो गया ना। अब 3 इंटू 3n 3mn हो जाएगा, फिर 4 इंटू तो 4mn हो जाएगा। अब ये जो हमारा 4n माइनस 3n से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे माइनस और यहाँ भी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। सैम्बुल चेंज हो जाता है माइनस में मल्टीप्लाई होने पर। 4n और 3n 12n² हो जाएगा। तो 3, अब ये दोनों सेम लाइक है, हमारा लाइक टर्म है, तो 17 हो जाएगा mn। और सैम्बुल माइनस पर ही रहेगा क्योंकि दोनों पर ऐड करने पर हमारा माइनस साइन। अगर हम लोग को यहाँ पर नहीं हम लोग के डायरेक्ट हो रहा है तो हम लोग यहाँ पर एक स्टेप बढ़ा सकते हैं ना। 3m इंटू 2n लिखो, पहले m लिखो, फिर माइनस लिखो, फिर 3m इंटू 3n लिखो। ऐसे करो तब इजी पड़ेगा तुम लोग को। फिर हमारा 4n इंटू 2m लिखो, फिर हमारा लिखो माइनस 4n इंटू माइनस 3n, तो हमारा इजी पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये एक बार इससे भी मल्टीप्लाई होगा, एक बार इससे भी, ये एक बार इससे भी और ये एक बार इससे भी। मतलब जो हमारा ये रहेगा ये पूरे से, मतलब एक जो हमारा टर्म है ये दूसरे पूरे टर्म से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इसमें भी हम लोग कहते वही थे, ए को पी से ए को क्यू के। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट रूल जो हमारा यही है, और जो हमारा ये है सैम्बुल का हमेशा ध्यान रखना हम लोग को, क्योंकि माइनस में सैम्बुल चेंज हो जाता है मल्टीप्लिकेशन पर, जो कि पिछले क्लास में भी बहुत बच्चों ने नहीं किया था सैम्बुल चेंज। एक छोटा एग्जांपल ही ले लो, देखो अगर -5 है और 5a + 2b, ठीक है, तो यहाँ पर -5 को हम लोग एक बार इससे मल्टीप्लाई किए और फिर एक बार प्लस सा साइन है, ठीक है, प्लस ले लिए। फिर -5 को हम लोग तो 2b से मल्टीप्लाई करने बोल रहा है, ठीक है। तो ये माइनस भी तो मल्टीप्लाई हुआ ना प्लस से साथ, तो यहाँ पे क्या होगा, -10b होगा ना, और यहाँ पे 25a -25 है, तो यहाँ पर क्या हुआ, माइनस भी मल्टीप्लाई हो रहा है ना एक बार, वही इसीलिए सैम्बुल चेंज होता है, लेकिन तुम लोग करते नहीं हो। तो हमारा सबसे ज़रूरी है हमारा ये फार्मूला और फिर हमारा सैम्बुल। और जब भी मोनोमियल और बाइनोमियल को मल्टीप्लाई करना होगा तो हमारा एक टर्म दूसरे टर्म से मल्टीप्लाई होगा, मतलब पूरा a, अगर a इंटू पी है प्लस q, तो एक बार p के साथ एक बार q के साथ। और अगर ऐसा है बाइनोमियल से साथ अगर मल्टीप्लिकेशन है तो a जो है ये पूरे c और d से साथ मल्टीप्लाई होगा, और b जो है हमारा c और d से साथ पूरा मल्टीप्लाई होगा। तो आज के लिए इतना ही।
ये हमारा चैप्टर भी यहीं पे ख़त्म हो रहा है। और जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोग अच्छे से मल्टीप्लिकेशन कर पाएंगे। ये देखने से समझ में नहीं आएगा, ट्राई करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक बार में नहीं बन जाएगा ये, कभी भी नहीं।